कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपने ध्यान को अपने आप पर ले आइए। अपने सिर से पांव तक अपने ही सुझाव से अपने हर भाग तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। हर अंग पर, हर उपांग पर, हर छोटे से छोटे स्थान पर वहाँ जैसे भी प्रिय अप्रिय संवेदना है उसका अनुभव कीजिए। अपने हर भाग को स्वस्थ रखने के लिए हर भाग पर आप जाइए, वहाँ का संवेदन कीजिए। अपने हर भाग के स्वास्थ्य से आपको परिचित होना है। पुनः पुनः हर भाग को लक्ष्य में लेना है। अपने सन्मुख रहना है। शरीर से विमुख रहने से स्वास्थ्य नष्ट होता है। स्वास्थ्य नष्ट होता है तो सुख नष्ट होता है। स्वास्थ्य ही सुख है। स्वास्थ्य है तो जीवन है। स्वास्थ्य नहीं है तो मृत्यु है। आपका कार्य क्षेत्र, ध्यान का क्षेत्र अपने आप तक है, अपने सिर से पांव तक। यही बने रहना है। अपनी उपेक्षा बहुत भारी पड़ती है। स्वास्थ्य नष्ट होता है, जीवन नष्ट होता है। आप ये अंतर यात्रा ही मानो मोक्ष की यात्रा है। यही आनंद में सरोबार होना है। अपनी आत्म प्रेरणा से अपने सब भागों को क्रम से संवेदन में लीजिए। हर भाग में आपको कुछ न कुछ संवेदन है। अपना मनुष्याकार संवेदन रूप से आपको अनुभव में आता है। अपना स्वरूप आपका अपना, वही आपका है।
वही आप हैं। आप ठीक हैं तो सब ठीक है। अपना संवेदन करके अपनी रक्षा कीजिए, रोगों से, दुखों से, अनेक प्रकार के कष्टों से। पेट से पांव तक आपकी अमूर्त का यही आप है, आपकी है, अमर है। वह संवेदन से इसकी रक्षा कीजिए, रोगों से, दुखों से। मूल स्वरूप से आप परमात्मा हैं। वह रूप कर्म से आवृत है, बहिर्मुखता से कर्म बंधा है। अंतर्मुख रहकर उस कर्म को काटिए और अपना परमात्मा रूप प्रकट कीजिए, महा आनंद रूप, अविनाशी उत्तम आनंद रूप। छोटे से छोटा भाग भी आपके ध्यान से वंचित नहीं रहे। संवेदन किए बिना नहीं रहे। आप हर भाग को स्वस्थ चाहते हैं, निरोग चाहते हैं, सुखद चाहते हैं, तो आपको हर भाग तक अपने ध्यान को ले जाना होगा। वही आपका कर्तव्य है, चारित्र है, शील है, धर्म है। यही ध्यानाग्नि है जो कर्म का ध्वंस करती है, कर्म का नाश करती है। आपकी अपनी आत्म प्रेरणा, आपका अपना प्रयत्न ही ये काम संपादित करेगा। जैसे मानो आप परमात्मा का दर्शन कर रहे हो या अपने शरीर की अपने हाथ से मालिश कर रहे हो, अंतर्दृष्टि रूप हाथों से। हर रोमकूप तक आपका ध्यान पहुंचना चाहिए। बड़ी तसल्ली से, बड़ी शांति से इस कार्य को करिए। ये कार्य करके आपका सुख आप ही भोगेंगे। कोई उस सुख को चुरा ही नहीं सकेगा, नष्ट नहीं कर सकेगा, भोग नहीं सकेगा। अर्जित कमाई को, अर्जित सुख को आप ही भोगेंगे। आपका मनुष्याकार, आपका क्षेत्र, आपका विस्तार कैसा है,
अनुभव में लीजिए बंद नेत्रों से। कभी ऊपर से नीचे की ओर आइए, कभी नीचे से ऊपर की ओर, कभी बाएं से दाईं ओर, कभी दाएं से बाईं ओर। कभी आगे से पीछे की ओर, कभी पीछे से आगे की ओर। बस अपनी मर्यादा में, अपनी सीमा में, अपनी दिव्य काया से विमुख नहीं होना है। इंद्रिय ज्ञान से विरत रहना है, मन के विकल्पों से विरत रहना है। पूर्व में किए गए सब अपराधों से आप मुक्त होते हैं, प्रायश्चित होता है। त्राय माने बहुलता से और चित्त माने सन्मुखता। बहुलता से अपने सन्मुख रहना ही हमारे पूर्व अपराधों का प्रायश्चित है। कर्म कुछ नहीं जानता है, फिर भी वह आपको क्षमा करेगा, आपसे पृथक हो जाएगा। ऐसी नैसर्गिक व्यवस्था है। अंतर में धीरे धीरे विहार कीजिए, हर स्थान का स्पर्श संवेदन करने के लिए। अन्य का स्मरण मत करिए, अन्य से अपनी तुलना मत कीजिए। संसार में एक जीव दूसरे जीव से नहीं मिलता है। अनंत जीवों में दो जीव भी सर्वथा अपने से मिलते नहीं। अपने आभ्यंतर काया का आकार भी दो जीवों का भी मिलता नहीं। अनंत जीवों में कुछ कर्मों का इसी प्रकार का संबंध है। अनंत उद्गम परमाणु लोक में होने से, अलग अलग प्रकार के होने से, सब जीवों का हृदय अलग अलग प्रकार का होने से औदिक भाव भी अलग अलग प्रकार का है। इसलिए किसी भी अपनी तुलना नहीं कीजिए। अपने काम में तत्पर रहिए, आत्मशोधन के कार्य में, अपने को कर्मों से मुक्त करने के कार्य में, दुखों से विमुक्त करने के कार्य में। अपने हर भाग को स्वस्थ रखने की हमारी जिम्मेदारी है। यही वास्तव में जिम्मेदारी है सब जीवों की स्वयं के प्रति।
कोई एक जीव दूसरे जीव का ये काम नहीं कर सकता है। सबको अपना अपना शोधन अपने को कर्म से विमुक्त करना होता है। वो जितना जल्दी अपने को कर्म से मुक्त कर ले उतना जल्दी वह सुखी हो जाता है। यही आत्मोत्थान की प्रक्रिया है। सुख प्रकट करने की प्रक्रिया है। सुख का प्रकट होना ही आत्मा का उत्थान है। अंतर यात्रा स्वसंवेदन रूप अंतर यात्रा जारी रखिए। आप चाहें तो अपना नाम जपते हुए ये काम कर सकते हैं। अपने अंगों का नाम जपते हुए ये काम कर सकते हैं। हमारे ध्यान का आधार अपने अंगों में रहा सुख दुख का परिणाम है। दुख रूप संवेदना मिटती जाती है और सुख रूप संवेदना प्रकट होती जाती है। अपने इस पुरुषार्थ से अपने आभ्यंतर शरीर के हर भाग को हर पार्ट को अपने अनुभव में बारी बारी से लेना है। इस अंतर यात्रा की आदत डालिए। पहले हम आदत डालते हैं फिर आदत हमें बनाती है। एक बार अंतर में रहने की आदत विकसित कर लीजिए, फिर अनंत काल आपको सुख से रहना है। यह आपके सूरवीरता की परीक्षा है। इससे आपका वर्तमान भी सुधरता है और भविष्य भी सुधरता है। वर्तमान में भी ये सुख का कारण है और कर्म क्षय हो जाने से भविष्य में भी सुख का कारण है। अनंत काल तक सुख का कारण है। अभी जितनी शांति प्रकट हो रही है उत्तरोत्तर आगे इससे अधिक शांति प्रकट होने वाली है। ये शांति बढ़ती ही जाएगी जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेती। जैसे
बाहर की सफाई तो सब ही करते हैं, वह तो वास्तव में पर की सफाई है। हमें अपनी सफाई करना है। ये वास्तव में स्वच्छता का ही अभियान है। जिन जिन अंगों से आप बहिर्मुख होते हैं, उन अंगों पर विशेष ध्यान लगाइए। आइए अपने बाएं नेत्र पर हम सुख की कामना करते हैं। सुख हमारा स्वरूप है, इसलिए अपने आप से ही जुड़ना है। अपनी कामना की पूर्ति के लिए दायां नेत्र वर्ण से अपने उपयोग को हटाने के लिए अपने दोनों नेत्रों पर अपना ध्यान लाइए। बायां कान दायां कान कर्ण युगल ध्वनि से, शब्दों से अपने ध्यान को हटाने के लिए अपने दोनों कानों में रही सुख स्थिति का गहराई से संवेदन कीजिए। स्थिरता पूर्वक अपनी काया के साथ ही हमें तन्मय होना है, क्योंकि यही हम हैं। दाहिना कान पुनरावृत्ति से सुख बढ़ता है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स लागू करता है। पुनः पुनः अपनी ओर आने से बढ़ता हुआ सुख शांति मिलती है। अपने बाएं नथुने पर आइए। गंध से विमुख रहने के लिए गंध जानने वाली इंद्रिय पर अपने ध्यान को लाइए। दायां कान और दोनों कान, बायां नथुना दायां नथुना, दोनों नथुने रसना इंद्रिय पर आइए। जिह्वा भाग पर इस पतन इंद्रिय का विस्तार अपनी संपूर्ण काया में है। नख केश को छोड़कर
इसलिए हमारी संपूर्ण काया हमारे ध्यान का ध्येय है। अपने हृदय स्थान पर, सीने के मध्य में मन के स्थान पर आई। विचारों को विराम देने के लिए, विकल्पों को विराम देने के लिए, निर्विकल्प होने के लिए यहाँ की संवेदना का ग्रहण कीजिए। अब अपने अंत में अपने मस्तिष्क पर आ जाइए, सिर के भाग पर, ब्रेन पर। अपने सिर के भाग को वेदन में लीजिए। निद्रा में, मूर्छा में, कामा में, सब में ये भाग सक्रिय रहता है। गहराई से अपने मस्तिष्क पर ठहरिए। इस प्रकार हमने बहिर्मुखता के स्थलों को अपने लक्ष्य में लिया, अनुभव में लिया और अपने आप को बहिर्मुख होने से रोकने का प्रयत्न किया। इस पुरुषार्थ से आप धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।